हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो पीजीआई चंडीगढ़ बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2025 के बारे में रहने वाला है। तो इस फॉर्म के बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि फॉर्म आपके कब तक आने वाले हैं और रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर पाओगे, लास्ट डेट क्या रहेगी और बाकी इसकी फॉर्म की जो फीस है वो क्या रहेगी और बाकी इसका जो एग्जाम है वो कब तक होगा, सिलेबस क्या रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि पीजीआई चंडीगढ़ में ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। तो ऑल इंडिया आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो आप पीजीआई चंडीगढ़ में बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपका जो पढ़ाई का खर्चा है वो आप मान के चलो कि ऑलमोस्ट फ्री है। पूरे 4 साल की बीएससी नर्सिंग की जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 835 रुपीज़ है। ठीक है, तो इतनी कम फीस है। मतलब ये है कि जैसे एम्स से अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो वहां पे भी लगभग खर्चा इतना ही रहता है, बल्कि वहां पे थोड़ा सा ज्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल ही कम है। सिर्फ 835 रुपए में पूरी 4 साल की आपकी पढ़ाई होने वाली है। ठीक है, तो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, इस वीडियो को पहली बार अगर आप देख रहे हो चैनल पे, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो दैट कि जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द आने वाला है, तो जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको वीडियो यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पूरी बात कर लेते हैं। तो बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है 4 इयर्स का, उसके जो फॉर्म्स हैं, अगर हम 2024 के अकॉर्डिंग बात करें, अभी तक तो इसके फॉर्म्स नहीं आए हैं। 2024 में जो इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था, तो आप अपने सामने देख सकते हो 1 जून 2024। तो 1 जून को फॉर्म आ गए थे और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की थी वो 30 जून थी। तो अभी भी हम इस साल यही मान सकते हैं कि लगभग जून के फर्स्ट वीक में जो है इसके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, तो आप मान के चलो कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसके फॉर्म रिलीज होने वाले हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि मैंने अभी ही ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया है। तो जैसे रिलीज होंगे आपको सबसे पहले अपडेट इस चैनल पर मिल जाएगा। अब उसके बाद सीबीटी एग्जाम जो लास्ट ईयर था वो जुलाई में हुआ था, तो इस बार भी आप मान के चलो कि जुलाई में होगा, क्योंकि फॉर्म अगर जून में आता है, क्योंकि अभी तक तो फॉर्म नहीं आया है और फॉर्म कितना भी जल्दी आएंगे, मान लो कि अभी 25 मई तक भी आ जाते हैं तो 1 मई तक तो फॉर्म आपका ओपन रहता है। तो मान लो 25 जून तक फॉर्म अगर ओपन हो गया तो पेपर आपका जुलाई में ही होगा। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जैसे जिसका नीट का पेपर अच्छा नहीं हुआ, उसके बाद अभी एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर 1 जून को होने वाला, मान लो कि आपका वो पेपर भी इतना अच्छा नहीं होता, तो धीरे धीरे करके आप अपने वीक एरियाज को इंप्रूव करके इस एग्जाम की डेट तक जब आप पहुंचोगे, तब तक अगर आप इतना इंप्रूवमेंट ले आते हो तो आपके लिए ये चांस भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इस फॉर्म को भी मिस मत करना। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम 100% आप मान के चलो जुलाई में होगा, जुलाई से पहले इसका एग्जाम नहीं होने वाला है। और उसके बाद जो है बाकी काउंसलिंग वगैरह अगस्त में होगी, फिर उसके बाद आपका एडमिशन मतलब हो जाएगा, तो सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, फॉर्म की फीस की बात कर लेते हैं। पिछले साल के अकॉर्डिंग जो है SC ST कैटेगरी के लिए 1200 रुपीज थी, बाकी जितनी भी अदर कैटेगरीज हैं, जनरल EWS OBC, उन सब के लिए 1500 रुपए थी। और जो PWD कैंडिडेट्स हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनको कोई भी फी पे नहीं करनी, उनके लिए फॉर्म फ्री है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा वो है pgimer.edu.in। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और अब जो है बाकी कोर्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। टोटल सीट्स कितनी है वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि जो बीएससी नर्सिंग है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन प्रोग्राम में आप पहला पॉइंट देख सकते हो, लिखा हुआ है बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स प्रोग्राम ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक है, और ये जो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक होता है ये उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने ऑलरेडी डिप्लोमा किया होता है नर्सिंग में, जिसको हम GNM कोर्स कहते हैं। तो ये उनके लिए, मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स की सीट्स आप देख सकते हो। जनरल की यहाँ पर 47 सीट्स हैं, SC कैटेगरी की 14 है, ST कैटेगरी की 7 है, OBC कैटेगरी की 25 है और PWD की 5 सीटें हैं। टोटल आपकी 93 सीट्स हैं और हो सकता है कि इस साल कुछ सीट्स इंक्रीज भी हो जाएं। ठीक है, बट अभी कुछ ऐसा श्योर नहीं है, मैं बता रहा हूं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस साल सीटें बढ़ सकती हैं। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि पीजीआई चंडीगढ़ में ऑलरेडी एक सिलेक्टेड कैंडिडेट का मैंने इंटरव्यू लिया था अपने ही चैनल पे, तो उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप इस कॉलेज के बारे में और बातें जानना चाहते हो और प्रिपरेशन की जर्नी जानना चाहते हो उन कैंडिडेट से, बेसिकली वो अभी 2nd ईयर में है वहां पे पीजीआई चंडीगढ़ बीएससी नर्सिंग में, तो अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मैं आपको वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद जो है
अब थोड़ा सा एलिजिबिलिटी पर आ जाते हैं, ठीक है, कि एलिजिबल कौन कौन है। तो देखो ऑल इंडिया से सभी लोग यहाँ पर कैंडिडेट्स जितने भी हैं वो एलिजिबल रहते हैं। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको वही चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश आपका 12th में होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर ये है कि आपका एग्जाम होगा, ये जो एग्जाम है वो आपका 90 मिनट्स का रहता है, यानी कि 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होता है, सुबह 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक। और ऑनलाइन मोड में एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो इसके PYQ वगैरह भी आपको नहीं मिलेंगे। अगर कोई ये बोल भी रहा है कि PYQ इसके हैं, तो वो कुछ मेमोरी बेस्ड हो सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा पेपर आपको कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि CBT मोड में पेपर होता है, तो वो पेपर कभी आउट नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात है, यहाँ पे 1.5 घंटे का आपका यहाँ पर पेपर रहेगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है वो उसके लिमिटेड है, बिकॉज कहीं पर भी आप इंडिया में बिलोंग करते हो तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको एग्जाम देने इधर नॉर्थ इंडिया की साइड आना पड़ेगा। जैसे एग्जाम सिटीज कहाँ पर है, अंबाला है हरियाणा में, अमृतसर पंजाब, भटिंडा पंजाब, बिलासपुर हिमाचल में, चंडीगढ़, ठीक है, देहरादून उत्तराखंड में, दिल्ली NCR, हमीरपुर हिमाचल में, जलंधर पंजाब, कांगड़ा हिमाचल, लुधियाना पंजाब, पटियाला पंजाब, शिमला इन हिमाचल प्रदेश, सोलन इन हिमाचल प्रदेश। तो लगभग 4-5 स्टेट्स में है, चंडीगढ़ हो गया, पंजाब हो गया, और उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, ठीक है। तो टोटल आपके 4 स्टेट्स में, और बाकी चंडीगढ़ तो है ही, तो टोटल 4 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी आप बोल सकते हो, यहां पर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो बाकी जो दूर के कैंडिडेट्स हैं वो पहले ये समझ लें कि उनको पेपर देने इधर ही आना होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग वो फॉर्म फिलअप करें। क्योंकि पहले क्या होता है, कई बार प्रोसेस में ऐसा होता है कि फॉर्म की फीस आप पहले पे करते हो, एग्जाम फीस आपकी बाद में सबमिट होती है, जैसे कि एम्स में भी ऐसे ही करवाया जाता है। तो इस चीज का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखें। बट मैं आपको बता दूं, यहां पर कंपटीशन कम रहता है। कोई ये ना सोचे कि 93 सीट से हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। लास्ट ईयर भी काफी सारे कैंडिडेट्स को मैंने गाइड किया इस चीज के लिए, और वो भी इस चीज को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और फाइनली उसमें से भी 1-2 का सिलेक्शन PGI चंडीगढ़ में हो गया। तो ये है कि एफर्ट जरूर करो, ठीक है। ये मत सोचो कि सीटें कम है तो हमारा होगा नहीं। बट मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे साउथ इंडिया के कैंडिडेट्स हो गए, या जो सेंट्रल इंडिया है, इधर झारखंड, MP, छत्तीसगढ़, ये वाला एरिया हो गया, तो इन स्टूडेंट्स के लिए भी आना यहाँ तक मुश्किल होता है बहुत, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फिर मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी होती है फैमिली के लिए कि किसी को साथ में जाना पड़ेगा एग्जाम दिलाने के लिए, इस वजह से कंपटीशन रिड्यूस हो जाता है। तो आप ये कभी भी ना सोचें कि सीटें कम है, हमें जाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप पूरी मेहनत करें, ठीक है, और मेहनत करोगे तो जरूर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी पेपर में यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे और कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हो। तो पेपर जो होगा वो आपका 100 MCQs का होगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, एंड इसमें सही आंसर करने में आपको +1 मिलेगा, गलत आंसर करने पे आपके -0.25 जाएगा। अब 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पर आते हैं, ठीक है। पहला आता है एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग, इसको हम नर्सिंग एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। इसके 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स ईच, और इंग्लिश आते हैं 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स ईच, ठीक है। तो टोटल 5 पार्ट्स में 5 सेक्शंस में आपका एग्जाम बटा हुआ है। 100 क्वेश्चंस, 90 मिनट, 1.5 घंटा आपको मिलेगा, एंड इसमें आपको एग्जाम करना होगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं फ्री में, तो मैंने YouTube पर इसका पूरा कोर्स डाल रखा है, इसके MCQ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए हुए हैं। अगर आपको वो भी चेकआउट करना हो तो मैं उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप उन प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेते हो तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। मतलब 40 क्वेश्चन अगर दोनों के मिला के हैं तो 30 to 35 क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे, अगर आप उस प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो कर लेते हो और उसमें जो जो चीजें मैंने गाइड करी उसको आप अच्छे से ढंग से फॉलो करते हो। तो ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें आपको पढ़ना कम पड़ता है, मेहनत कम करनी पड़ती है, लेकिन मार्क्स आपके अच्छे हो जाते हैं वहां से। क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो काफी बड़ा है, काफी वास्ट है, लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश लिमिटेड सिलेबस है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे मार्क्स उसमें से स्कोर हो जाएंगे। तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो प्लीज इन पे ध्यान जरूर देना, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं और अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर वगैरह की, ठीक है। कि जैसे मैंने आपको बताया था 835 रुपीज इसकी फीस है। तो पॉइंट नंबर 16 में यहाँ पर लिखा हुआ है फीस एंड अदर ड्यूज पर एनम, ठीक है। तो ये पर एनम है, लेकिन यहाँ पर ये पोस्ट बेसिक इन्होंने पर एनम दी है। बाकी उसके अलावा आप देख सकते हो BSc नर्सिंग 4 ईयर्स की इन्होंने फीस जो टोटल दे रखी है, मे भी हो सकता है पर एनम हो, मे भी हो सकता है मैंने गलत पढ़ लिया हो, ठीक है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पर एनम भी है तो 835 रुपीज बहुत ही कम है। 1 साल की भी अगर 835 है तो 4 साल की आप मान के चलो लगभग वही 3,500 के अंदर अंदर आपका पूरा BSc नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, और बाकी इसके अलावा आपको सिक्योरिटी मनी जो है 5,000 रुपीज पे करना होता है।
ठीक है। 5,000 रुपीज़ ये सिक्योरिटी मनी, ये आपको एडमिशन के टाइम पे एक बार पे करना होता है, ये रिफंडेबल होता है। मतलब ये 4 साल का जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो ये पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। और उसके बाद हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल यहाँ पे आपको वन टाइम पेमेंट देना है हॉस्टल के। और अगर आप हॉस्टल मतलब हॉस्टल सिक्योरिटी जो है वो आपको 1,500 रुपीज़ देनी है और हॉस्टल फंड जो है वो आपको 2,000 देना है। तो हॉस्टल सिक्योरिटी ये तो आपको वापस मिल जाएंगे 1,500, बाकी जो 2,000 है ये आपको वापस नहीं मिलेंगे, ये आपको देने होंगे। और बाकी रूम रेंट पर एनम इसका कुछ दिया नहीं, मे बी ये सब इसी में, अच्छा ठीक है, नीचे दिया हुआ है हॉस्टल का रूम रेंट इन्होंने दिया सिंगल ऑक्यूपेंसी, मतलब अगर आप अकेले रहना चाहते हो रूम में तो 2,400 रुपीज़ आपको 1 साल का देना होगा, मतलब महीने का 200 रुपये, ठीक है। और अगर आप शेयर करते हो रूम किसी के साथ, मतलब 2 लोग रहते हो एक रूम में, तो 1,200 रुपये, यानी कि मंथली आपको 100 रुपये सिर्फ रहने का देना है, ठीक है। उसके बाद 500 रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, गीजर्स वगैरह जो लगे हैं उन चीज़ों के लिए, और बाकी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी इन्होंने अलग से रखे हैं। सिंगल ऑक्यूपेंसी में 500 है और शेयरिंग में 250 रुपीज़ है। तो बहुत ही नॉमिनल सा रेट है, मतलब ये मानिए चलो कि ऑलमोस्ट सब कुछ फ्री ही है, इतना कुछ ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और बाकी जो मेस वाला होता है, मतलब जो खाने का खर्चा होता है, वो भी आपको अपने पास से देना होता है। एंड वो मे बी आई थिंक 2,000 के आसपास है या 2,200 रुपये के आसपास है, जहां तक मुझे पता है। अगर आप वो पीजीआई चंडीगढ़ वाले कैंडिडेट की वीडियो देखोगे तो शायद मैंने उसमें कुछ डिस्कस किया था इस बारे में। तो 2,000 या 2,200 रुपये के आसपास है आपके पूरे 1 महीने का खर्चा खाने का। तो खाने का खर्चा तो देखो कोई भी कॉलेज अपनी तरफ से अफोर्ड नहीं करता है, वो आपको खुद ही देखना पड़ता है। तो वो बस आपको देना है पर मंथ, बाकी आपकी पढ़ाई ऑलमोस्ट फ्री ही रहने वाली है, क्योंकि इसमें आपको कुछ स्टाइपेंड वगैरह भी हो सकता है मिल जाए पर मंथ, जैसे कि एम्स में मिलता है। बाकी इसमें एक कंडीशन ये लिखी है कि अगर कोई बीच में कोर्स को छोड़ देता है तो उसको 25,000 रुपीज़ की पेनाल्टी यहाँ पर देनी होगी, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम अगले साल फिर से नीट देंगे, हमारा कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, तो उस केस में 25,000 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करने होंगे, ठीक है। बाकी ये फी कैसे पे करनी है उन सब का क्राइटेरिया लिखा है, तो ये आपके तब काम आएगा जब आपका एडमिशन वहाँ पर हो रहा होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस इतनी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपके लिए काम की थी। इसमें सब कुछ मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। फॉर्म जल्दी आने वाले हैं, विद इन 2 वीक्स आपके फॉर्म्स रिलीज हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, सो दैट कि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात मैं अगर आपको यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरी पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहते हो, ठीक है, 2 या 3 साल आपको ड्रॉप लेते हो गए एंड आपका सिलेक्शन कहीं भी नहीं हो पा रहा विद लैक ऑफ गाइडेंस, क्योंकि आपको गाइडेंस सही से नहीं मिल पा रही है, नीट में स्कोर आपका ठीक ठाक है, 350-400 नंबर आ रहा है, उसके बेसिस पर अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी अगर आप देखोगे एक नीट वाली वीडियो मैंने अपलोड करी थी तो उसमें मैंने बताया था कैसे 250 नंबर पे बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, ठीक है। बट यह है कि हमें गाइडेंस नहीं होती उस चीजों की कि मतलब कैसे करना है, तो उस चीज के बारे में अगर आप मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो मेरे पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप में एनरोल कर सकते हो। एंड उसका एनरोलमेंट चार्जेस जो है ₹297 रुपीज है। एनरोल करने के लिए दी गई स्क्रीन पर जो टेलीग्राम आईडी है उस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो जरूर लाइक कर देना। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।